Hello everyone, I am Sandeep Verma, your physics PGT teacher, and today I am going to start the unit second, current electricity. Before starting it, I hope you all are happy and healthy at home. Please be safe from COVID-19 virus and focus on your study and collect some online material for study, for better study. That was the beneficial for you, right? चलिए, in first unit the electrostatics we study about the electric charge and the property of electric charge when the electric charge is at rest position. Now in second unit the current electricity we will study about the charge is in motion. When the charge move in a particular direction with a uniform speed, or we can say that with the uniform motion, then what types of properties show by the charge we will study in this unit. So जब चार्ज मूव करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक यूनिफॉर्म मोशन करता है, तो उसके साथ साथ कुछ एनर्जीज या किस वजह से वो मूव कर रहा है, या फिर हम बात कहें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या एनर्जीज वो कैरी करके चलता है, तो उसकी बात करेंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप इसकी बेसिक आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे. वहाँ पर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ी कि जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट फ्लो होता है, इट इज़ द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसमें काफ़ी पावर होती है, और वो इतनी पावर होती है कि वो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चलाती है. ठीक है. सेकेंड वन जो प्रॉपर्टी होती है दैट वाज कि जब चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के काफ़ी सारे हमारे यूजेस भी हैं. तो जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन है, जब चार्ज मूव करता है तब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, वो हम नेक्स्ट यूनिट मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, राइट. बट वी विल स्टडी इन दिस यूनिट ओनली अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर. व्हेन द चार्ज इन मोशन, सो करंट दैट इज मीन्स फ्लो, क्लियर, एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट इज मीन्स चार्ज. तो करंट फ्लोइंग के बारे में हम इस चैप्टर या इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. इसमें सिर्फ आपका एक ही चैप्टर है, दैट वाज द सेम, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. द चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. तो बेसिक नॉलेज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दे चुका हूं. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की. तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो टाइम के साथ साथ या कितने पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. सेम एज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे किसी पाइप से पानी फ्लो करता है, वैसे ही चार्जेस भी किसी कंडक्टर वायर से या किसी कंडक्टर के थ्रू मूव करता है. ठीक है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में. सो कंसिडर कीजिए जैसे कि पाइप से पानी फ्लो करता है, वैसे ही चार्जेस वायर से या कंडक्टर से फ्लो करते हैं. ठीक है. अब ये कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? जैसे कि पानी फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. कहने का मतलब है कि किसी हाइट से लोअर हाइट पे वाटर मूव करता है. ठीक है. तो उसी तरीके से करंट को यानी कि चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? एक पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. लास्ट चैप्टर में हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं. तो करंट भी हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है. ठीक है. अब कौन सा करंट, कौन सा चार्ज है जो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा? तो वो है पॉजिटिव चार्ज. तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, जो मोशन की डायरेक्शन है किसकी? पॉजिटिव चार्ज की, वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है. क्लियर. मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब चीज़ें आपके पहले ही क्लियर हो जाएंगी. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है,
इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपको पुराना याद भी आ रहा होगा। तो हमेशा करंट की डायरेक्शन या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानना और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इज दैट मीन्स इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू is flow in the time of delta t, right, and we will take the delta t time is tends to 0. So we can say that if limitation, that is delta t is tends to 0, then delta q upon delta t is called the electric current. इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि I इज इक्वल टू दैट इज लिमिटेशन ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0, दैट इज डेल्टा q अपॉन डेल्टा ऑफ t, या वी कैन से दैट इज I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। दैट वाज द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन अ स्मॉलेस्ट चार्ज डेल्टा q इज फ्लो इन द टाइम डेल्टा t। अगर कंटिन्यूसली फ्लो की बात करें, ये तो हमने एक स्मॉलेस्ट चार्ज के बारे में कंसीडर किया, एक छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज लिया जो छोटे स्मॉलेस्ट टाइम में फ्लो कर रहा है। अगर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है चार्ज, जैसे कि पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, अगर इसी तरीके से किसी वायर से कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T, राइट, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन द पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली जो फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ते आए हैं, ये जो बात है ये क्वांटम कंडीशन पे है कि एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रहा है, ठीक है, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू या किसी अदर फ्लो के थ्रू। जैसे कि मैं एग्जांपल में बता दूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं। तो जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं तो उसमें भी स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है और एक स्मॉल टाइम में वो अपना सर्कल या अपना कोई पाथ कवर करते हैं। तो उस कंसीडर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट जो फाइंड करेंगे, हम इस तरह से फाइंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लियर, एंड दैट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ चार्ज, कंटिन्यूसली फ्लो में जो चार्ज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फॉर SI यूनिट क्या होगी चार्ज की? द SI यूनिट ऑफ चार्ज दैट वाज I इज इक्वल टू Q अपॉन T है, सो वी कैन से दैट Q कूलम, राइट, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड अपॉन T दैट इज मीन्स सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और it is also be defined as the ampere and denoted by A। ये आप सभी जानते होंगे, clear। For that next, that was the SI unit। For the direction of current, for the direction of current, तो फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने हमेशा पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट, एंड इट हैव अ डायरेक्शन, कि मतलब इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? Because in a scalar quantity, right, the quantities does not vary with the directions। That means कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो ना करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, राइट। जैसे सपोज कीजिए हमने पढ़ा था कि वेक्टर में अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है A और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है B, तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ होगा, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, राइट। और वो इन दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा या डायरेक्शन क्या होगी, राइट। बट इन करंट, हम करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो इन दिस इलेक्ट्रिक करंट अगर एक
5 एम्पियर का करंट इस तरफ से आ रहा है और फॉर एग्जांपल 4 एम्पियर का करंट इस तरफ से आ रहा है, तो इस तरफ जो फ्लो होगा करंट दैट वाज द 9 एम्पियर, राइट, क्योंकि इन दोनों का सम है ये, इस जंक्शन पे आके ये दोनों करंट मिल जाते हैं और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जितना इधर से आ रहा है और इधर से वो सब इस तरफ को फ्लो हो जाएगा। ये है ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, चार्जेस आ रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली आगे फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस वायर की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, सपोज कीजिए 5 एम्पियर इस तरफ से आ रहा है, राइट, तो क्या अभी भी यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो 9 एम्पियर ही होगा? यस, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो चार्जेस होंगे वो कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में फ्लो होंगे। सो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं और हमेशा याद रखना करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर। अब डायरेक्शन की बात आई है तो डायरेक्शन की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन द डायरेक्शन, क्लियर। सो क्लास फॉर द डायरेक्शन, याद रखना इलेक्ट्रिक करंट, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, राइट, दैट वाज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दैट वाज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये एंड और ये एंड भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। इनसाइड द कंडक्टर देयर इज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिट्रॉन्स आर फ्री फॉर दैट। सो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ जाएंगे? नेगेटिव, सॉरी, जो पॉजिट्रॉन्स होंगे या पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ होगा? दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई इज इट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो जो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसी तरफ करंट की भी डायरेक्शन होगी। एंड वी ऑल्सो कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, राइट। अगेन एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। इज दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? हाई होगा देन देयर नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? लो होगा और पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होता है। सो वी ऑल्सो कैन से दैट द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसे समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो कंडक्टिंग है, यहाँ पर दो कंडक्टर्स के बीच में हमने कनेक्टेड किया और इसका पोटेंशियल है 4m, इसका पोटेंशियल, इस पे चार्ज है +4 कूलाम और इस पर चार्ज है +2 कूलाम, राइट। तो चार्जेस फ्लो किस डायरेक्शन में होंगे? इससे इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि +4 का पोटेंशियल ज़्यादा होगा देन +2 का पोटेंशियल। और कब तक होगा चार्ज फ्लो? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, राइट। इज दैट मीन्स कि जब तक कि दोनों पर जो चार्जेस है वो दोनों बराबर ना हो जाए, दोनों पर चार्जेस इक्वल होंगे तभी क्या हो जाएगा? करंट की वैल्यू, यानी कि चार्जेस फ्लो होने बंद हो जाएंगे तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यहाँ पर कंडीशन है कि +4 कूलाम से +2 कूलाम की तरफ चार्जेस ट्रांसफर होंगे, क्लियर। अगर दोनों नेगेटिव होते तो -4 एंड दैट इज -2 ऑफ कूलाम, राइट। तो चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो करते? इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो वो इस तरफ जा रहे हैं इस कंडीशन में, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसके अपोजिट होगी। या हम ये कहें कि -2 का पोटेंशियल ज़्यादा है या -4 का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में -2 का पोटेंशियल हाई है देन -4 कूलाम, ठीक है। तो इस टाइम भी इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा।
ठीक है, ये बातें याद रखना, क्योंकि हम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल तो याद रखते ही हैं, लेकिन हमेशा ये भी याद रखना कि जो करंट फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, राइट। अदरवाइज थिंग इज दैट अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री मूव चार्ज मूव कर रहे हैं और ये कोई पॉजिटिव प्लेट्स हैं और ये कोई नेगेटिव प्लेट्स हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, राइट। ये हम कैपेसिटेंस में पढ़ चुके हैं और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये लास्ट चैप्टर्स में भी काम आएगा। तो हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। सो हमेशा ये भी याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है, राइट। सो दीज आर द अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि कहाँ पर हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर डिफाइन करना हो हमें 1 एम्पियर, हाउ कैन वी डिफाइन 1 एम्पियर? Define 1 ampere. So how can we define the 1 ampere? We know that is I is equal to Q upon T, right? If Q is equal to 1 of coulomb, अगर इलेक्ट्रिक करंट I 1 coulomb, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज 1 coulomb फ्लो होता है इन टाइम t 1 सेकेंड, ठीक है, देन वी कैन से दैट I is equal to 1 of coulomb upon 1 second, is that means it is 1 ampere. So what is a 1 ampere? How amount is 1 ampere is the current. So how can we define the 1 ampere? So देखिए, if 1 coulomb of charge flow in 1 second through a conductor, then the current is called 1 ampere. तो इस तरह से हम किसी भी यूनिट को डिफाइन करते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है, क्लियर, तो किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो उस कंडीशन में जो चार्ज, जो करंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, क्लियर। तो 1 कूलम मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में कि एक बहुत लार्जेस्ट यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम इसको माइक्रो कूलम या मिली कूलम या फिर हम नैनो कूलम या पिको कूलम्स में इसको लेते हैं। सिमिलरली एम्पियर भी आपकी एक बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, तो उसको भी हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर एंड एनी अदर सेपरेट, क्लियर। लेकिन यहाँ टाइम्स के साथ रिलेट करके हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, और वे कैन से दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। नाउ we have to going forward for next topic, the Ohm's law. What is the Ohm's law? So Ohm's law को डिफाइन करने के लिए हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि the electric potential V is directly proportional to I, right? or we can say that the I is directly proportional to V. इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, क्लियर। यहाँ पर हम देखते हैं कि I और V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स I और V का जो रेशियो है, यानी कि V अपॉन I इज ऑलवेज बी आ कॉन्स्टेंट, क्लियर। जो V और I है वो उन दोनों का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। V अपॉन I इज इक्वल टू R, डिनोटेड बाय R, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, क्लियर। सो हाउ कैन वी डिफाइन द ओम्स लॉ? द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें फ्लो होने वाला करंट का जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दैट वाज द ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये कांस्टेंट कब रहेगा, यहाँ कंडीशन ये है कि ये कांस्टेंट रहेगा इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर विल नॉट चेंज, रिमेन्स सेम। इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम, देन द रेशियो ऑफ V अपॉन I या रेशियो ऑफ V एंड I रिमेन्स ऑलवेज अ कांस्टेंट, क्लियर। अब फिजिकल कंडीशन क्या है कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए,
एंड उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होनी चाहिए कंडक्टर की, तो तब V और I का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ से रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। वो प्रॉपर्टीज या वो चीज जो करंट को फ्लो होने से रोकती है उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, एंड इट कैन बी डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट I। क्लियर? सो V अपॉन I इज इक्वल टू R। और रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है यानी कि जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, और इसका जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन I से इसे डिफाइन करते हैं, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर? और ओम्स के नाम से इसके SI यूनिट रखी गई, दैट वाज ओम। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? OHM, ओम। ये इसका एक सिंबल है, दैट इज, इस तरह से हम इस सिंबल से, ओम सिंबल से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ वैल्यूज रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंसिडर करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ओम्स लॉ में आपको बताया कि V और I का जो रेशियो है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो तब कांस्टेंट रहेगा जब फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होगी कंडक्टर की। अब फिजिकल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर और शेप एंड साइज, यानी कि कंडक्टर की लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑल दैट। तो अगर वो चेंज होती हैं फिजिकल कंडीशन, तो V और I का रेशियो भी चेंज हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो कैसे रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो अभी क्लास आप इन चीज़ों को याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।